हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीडीसी। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एंट्रिक कोटेड टैबलेट के बारे में। तो एंट्रिक कोटेड टैबलेट्स क्या होते हैं, क्या इनका यूज़ होता है, क्या पर्पज़ होता है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लास्ट तक बने रहें ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। और टाइप्स ऑफ टैबलेट्स के और भी डिफरेंट टाइप्स को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो एंट्रिक कोटेड टैबलेट एक्चुअल में क्या होती है, जो टर्म होती है आपकी एंट्रिक, उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है आपका, एंट्रिक कोटेड टैबलेट्स। तो एंट्रिक कोटेड टैबलेट का मतलब क्या होता है, ऐसी टैबलेट जो कि आपकी जनरली स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके क्या होगी, डिसइंटीग्रेट होगी और डिसॉल्व होगी। क्योंकि जो एंट्रिक टर्म होता है ये रिप्रेजेंट करता है इंटेस्टाइन को। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इंटेस्टाइन को। तो इंटेस्टाइन को आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, ये टर्म रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए जो एंट्रिक कोटेड टैबलेट्स होती हैं जनरली ये इंटेस्टाइन को रिप्रेजेंट करती हैं। और ऐसी टैबलेट जो कि इंटेस्टाइन में जाके डिसॉल्व हो, डिसइंटीग्रेट हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, एंट्रिक कोटेड टैबलेट्स बोलते हैं। तो एंट्रिक कोटेड टैबलेट्स आर दोज टैबलेट्स विच इज जनरली डिसइंटीग्रेट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एज वेल एज डिसॉल्व। तो यहां पर बात हो रही है किसकी, एंट्रिक कोटेड टैबलेट की। तो एंट्रिक कोटेड टैबलेट आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में डिसॉल्व होने के लिए क्या किए जाते हैं, इनको फॉर्मुलेट किया जाता है। तो एक एक करके सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो जो भी टैबलेट्स होते हैं आपके, जो कि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में डिसॉल्व होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एंट्रिक कोटेड टैबलेट बोलते हैं। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो कवर्ड विथ वन और मोर लेयर ऑफ द कोटिंग सॉल्यूशन। जो टैबलेट होती है आपकी, पहले तो हम क्या करते हैं, टैबलेट को बनाते हैं, उस टैबलेट को फिर हम क्या करते हैं, जनरली कोट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपकी क्या है, टैबलेट है। अब इस टैबलेट को मैं क्या करूंगा, इस टैबलेट के ऊपर एक लेयर की क्या कर दूंगा, कोटिंग कर दूंगा इस तरीके से। तो ये जो इंटरनली आप देख पा रहे हैं, इसको मैं क्या बोल रहा हूं, टैबलेट बोल रहा हूं। और इस टैबलेट को अभी मैं एंट्रिक टैबलेट नहीं बोल सकता। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ क्या है, आपकी टैबलेट है। लेकिन जब मैं इस पे क्या करूं, एक या दो लेयर को मैं क्या कर दूं, इस पर कोट कर दूं किसी सॉल्यूशन से, तो ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, एक कोटिंग मटेरियल को मैं क्या कर दूं, इस पे ऐड कर दूं, तो कोटिंग हो जाएगी। इसी को मैं क्या बोलूंगा, कोटिंग टैबलेट। और कौन सी कोटिंग टैबलेट बोलूंगा यहां पर, एंट्रिक कोटिंग टैबलेट। क्यों, क्योंकि यहां पर जो हम मटेरियल लेंगे वो क्या है, आपके पॉलीमर है। और वो पॉलीमर से हम क्या करेंगे, ऊपर एक टैबलेट के लेयर बना देंगे। तो जो हम पॉलीमर यूज कर रहे हैं वो ऐसा पॉलीमर हम लेंगे जो कि आपके एल्कलाइन पीएच पे जाके क्या होगा, डिसइंटीग्रेट होगा और डिसॉल्व होगा। इसीलिए जो टैबलेट है आपकी जनरली स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके क्या होती है, डिसइंटीग्रेट होती है और डिसॉल्व होती है। क्यों, क्योंकि ये जो आपका टैबलेट है ये किसका बना है, पॉलीमर का बना है। और वो पॉलीमर सिर्फ आपका जो एल्कलाइन नेचर होगा, एल्कलाइन मीडियम होगा, वहां पर जाके ही क्या होगा, वो डिसइंटीग्रेट होगा, डिसॉल्व होगा। इसीलिए आपका जो ये टैबलेट है, ये टैबलेट आपका कहां पर जाके, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके डिसइंटीग्रेट होगा, और आपका वहां पे जाके क्या होगा, डिसॉल्व होगा। क्योंकि सर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके ही क्यों डिसइंटीग्रेट हुआ, डिसॉल्व हुआ, स्टमक में जाके क्यों नहीं हुआ? पहले तो सर स्टमक पड़ेगा, उसके बाद डिसइंटीग्रेशन डिसोल्यूशन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट क्या है डियर, यहां पर कॉन्सेप्ट है आपका पीएच का। पीएच क्या, व्हाट इज पीएच? पीएच का मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन। तो यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन और पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन क्या होते हैं,
जो कि आपके रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी कंपाउंड की एसिडिटी को और बेसिसिटी को। यानी कि कंपाउंड आपका एसिड है या बेस है, ये कौन रिप्रेजेंट करेगा, किसके अकॉर्डिंग हम आइडेंटिफाई करते हैं, पीएच के अकॉर्डिंग, पीएच वैल्यू के अकॉर्डिंग हम आइडेंटिफाई करते हैं। अब बात हो रही है सर कि स्टमक में होता हुआ जाएगा ये ड्रग, सर स्टमक में क्यों डिसइंडिकेट नहीं होगा, रीजन क्या है, क्योंकि जो हम पॉलीमर यूज कर रहे हैं वो पॉलीमर आपका सिर्फ एल्कलाइन नेचर पे क्या होगा, डिसइंटीग्रेट होगा। और एल्कलाइन नेचर आपको भी पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है उसका जो पीएच होता है वो आपका कैसा होता है, एल्कलाइन इन नेचर होता है, बेसिक होता है। स्टमक में आपका जो पीएच होता है वो कैसा होता है, एसिडिक होता है। इसीलिए आपका जो ये टैबलेट होता है ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन पे जाके क्या होता है, डिसॉल्व होता है, डिसइंटीग्रेट होता है, क्योंकि वहां पर पीएच क्या करता है, मैटर करता है, वेरी करता है। इसीलिए हम ऐसे कंपाउंड से, ऐसे मटेरियल से कोट करते हैं जो कि आपका स्मॉल इंटेस्टाइन पे डिसइंटीग्रेट हो। नेक्स्ट, पर्पस क्या होता है, द पर्पस ऑफ एंट्रिक कोटिंग इज टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू द गैस्ट्रिक फ्लूइड इन द स्टमक। यानी कि जो भी आप कंपाउंड यूज कर रहे हैं उस कंपाउंड से उस टैबलेट को कोट करने का पर्पस क्या है, ताकि जो आपका स्टमक है उस स्टमक में जो गैस्ट्रिक फ्लूइड है उस गैस्ट्रिक फ्लूइड से हम अपनी टैबलेट को क्या कर सके, रेजिस्ट कर सके, रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सके। इसीलिए हम जनरली एंट्रिक कोटेड को यूज करते हैं ताकि गैस्ट्रिक जूस से टैबलेट को बचाया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके। नेक्स्ट आपका क्या दिया है, फाइनली ड्रग्स रिलीज देयर एक्टिव इंग्रेडिएंट इन द इंटेस्टाइनल फ्लूइड। जिससे क्या होगा कि अगर हम टैबलेट को क्या करेंगे, रेजिस्ट करेंगे, किससे, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से हम क्या करेंगे, उसको अप्रोच करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए, और गैस्ट्रिक जूस से बचाने के लिए उसको रेजिस्ट करेंगे, तो टैबलेट आपकी स्टमक में डिसइंटीग्रेट नहीं होगी, टैबलेट आपकी स्टमक में डिसोल्यूशन उसका नहीं होगा, जिससे वो टैबलेट आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन फ्लूइड में जाके क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। क्लियर है, वहां पर डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। तो ये क्या होता है, पर्पस होता है। उसके बाद these tablets of coating are aimed to prevent the formulation from the gastric fluid in the stomach। यानी कि इसका एम, इसका पर्पस सिंपल सा है। कोई भी आपसे पूछे कि एंट्रिक कोटेड टैबलेट का पर्पस क्या होता है, तो याद रखिएगा एंट्रिक कोटेड टैबलेट जनरली यूज्ड टू प्रिवेंट द ड्रग फ्रॉम द disintegration in the gastric fluid which resist from the gastric fluid। एंट्रिक टैबलेट क्या करती है, गैस्ट्रिक फ्लूइड से रेजिस्ट करती है किसी भी टैबलेट को। अब वो कौन से पॉलीमर्स होते हैं जो हम यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, उस टैबलेट पर पॉलीमर की कोटिंग कर रहे हैं, तो कोई ना कोई तो पॉलीमर होगा जो यूज किया जाता है जिससे आपकी जो टैबलेट होती है वो रेजिस्ट होती है, उसी को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। पॉलीमर लाइक एक होता है आपका कैप, तो नाम में ही छुपा हुआ है कैप, यानी कि टैबलेट के ऊपर हम क्या कर देते हैं, एक कैप लगा देते हैं। तो कैप लगाने से क्या होता है, जो टैबलेट होती है हमारी वो एंट्रिक कोटेड हो जाती है, लेकिन यहाँ पर जो कैप है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, ए, सी से क्या होता है सेल्यूलोज, ए से क्या होता है एसीटेट, और पी से होता है फैलेट। तो आपकी सेल्यूलोज एसीटेट फैलेट करके क्या होता है, कंपाउंड होता है, पॉलीमर होता है, जिसकी हम क्या करते हैं, कोटिंग करते हैं उस टैबलेट पर, तो टैबलेट हमारी बन जाती है एंट्रिक कोटेड। उसके बाद एक होता है हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोज, इसी को हम क्या बोलते हैं, जनरली इसको हम बोलते हैं HPMC। तो यूजुअली हम इसको क्या बोलते हैं, HPMC बोलते हैं, यानी कि हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोज विच इज अ पॉलीमर यूज्ड टू प्रिवेंट द टैबलेट फ्रॉम द गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिक फ्लूइड से जनरली बचाने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, HPMC का यूज करते हैं। उसके बाद विच इज इनसॉल्युबल एट लो pH बट सॉल्युबल एट हाई pH, यानी कि जो कि आपका
लो पीएच पर क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, और हाई पीएच पे आपका सॉल्युबल होता है। अब लो पीएच और हाई पीएच की बात हो रही है, मीन आपका 1 से लेके 6 के पीएच पर क्या नहीं होता, ये डिसॉल्व नहीं होता है, ये होता है 8 से लेके 14 पीएच के बीच में। तो आपका जो कंपाउंड होता है जनरली ये कैसे होते हैं आपके, जनरली ये आपके अल्कलाइन नेचर पे क्या होते हैं, डिसॉल्व होते हैं। इसीलिए हम इन पॉलीमर का यूज करते हैं टैबलेट को क्या बनाने के लिए, एंट्रिक कोटेड बनाने के लिए। नेक्स्ट क्या दिया है, एन एग्जाम्पल ऑफ एंट्रिक कोटेड। एंट्रिक कोटेड एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एंट्रिक कोटेड टैबलेट इज डाइक्लोफेनिक सोडियम डेले रिलीज 100 mg टैबलेट। डाइक्लोफेनिक जो आपकी टैबलेट होती है, जो कि किस में आती है, NSAIDs में आती है। किस में आती है, NSAID, नसैट्स में आती है जनरली। तो नसैट्स में आती है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स कैटेगरी की ड्रग होती है डाइक्लोफेनिक, जिसमें भी आपकी एनाल जैसे कैटेगरी होती है। एनाल जैसे यानी कि इसका क्या होता है, एक्शन होता है, मोस्टली पेन के लिए प्रिफर की जाती है। मसल पेन हो, आपका बॉडी एच हो रहा है, हेडेक हो रहा है, तो आपकी जनरली डाइक्लोफेनिक यूज की जाती है, जो कि कितने mg में आती है, 100 mg में आती है, जिसका जो फॉर्म होता है कैसा होता है, एंट्रिक कोटेड होता है। मतलब कि ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन पे जाके क्या होगी, डिसइंटीग्रेट होगी, डिसॉल्व होगी। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे टाइप की टैबलेट्स के बारे में। अब बात करते हैं डिस्पर्सिबल टैबलेट। व्हाट इज डिस्पर्सिबल टैबलेट? तो जो डिस्पर्सिबल टैबलेट होती है ये आपकी कैसी होती है, जनरली ऐसी टैबलेट होती हैं जो कि आपकी यूनिफॉर्मली क्या होती हैं, डिस्पर्जन होता है इनका वाटर में। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्सेबल टैबलेट बोलते हैं। जैसे डिस्पर्सेबल टैबलेट की बात करते हैं तो डिस्पर्सेबल टैबलेट्स आर अनकोटेड टैबलेट्स दैट प्रोड्यूस यूनिफॉर्म dispersion in water and may contain permitted color and flavoring agent। यानी कि जो डिस्पर्सेबल टैबलेट्स होती हैं ये वाटर में आपकी डिस्पर्जन, वाटर में आपकी जनरली कैसे होती है, यूनिफॉर्मली डिस्पर्स होती हैं, यूनिफॉर्मली आपकी डिसॉल्व होती हैं। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो आपने एक ड्रग देखा होगा, डिस्प्रिन करके एक टैबलेट आती है आपकी। तो डिस्प्रिन क्या है आपकी, जनरली डिस्पर्सेबल टैबलेट है, डिस्पर्सेबल टैबलेट होती है जो कि आपकी यूनिफॉर्मली डिस्पर्स होती है वाटर में। नेक्स्ट आपका क्या दिया है, नेक्स्ट दिया है मॉडिफाइड रिलीज टैबलेट। अब ये क्या होती है, मॉडिफाइड रिलीज टैबलेट। मॉडिफाइड रिलीज टैबलेट जो होती है जनरली ये आपकी मॉडिफाइड की जाती है, थोड़ा सा एडवांस फॉर्म होता है आपकी टैबलेट का। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो यहां पर ये आपका जो ग्राफ आपको देखने को मिल रहा है, ये ग्राफ आपका किसके बीच में बना है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन अपॉन टाइम प्रोफाइल। तो ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं इसको मैं क्या बोल रहा हूं, प्लाज्मा कंसंट्रेशन अपॉन टाइम प्रोफाइल के बीच में क्या बना हुआ है, ये ग्राफ बना हुआ है। अब यहां पर क्या होता है, जब आप कोई टैबलेट देते हैं किसी पेशेंट को तो अधिकतर केस में क्या होता है, उस टैबलेट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, इंक्रीज होने के बाद धीरे धीरे उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसको मैं क्या बोलता हूं, एब्जॉर्प्शन। इसको मैं क्या बोलता हूं, इसको मैं बोलता हूं पोस्ट एब्जॉर्प्शन। और इसको मैं बोलता हूं जनरली एलिमिनेशन, एलिमिनेशन। तो ये तो हो गया आपका कन्वेंशनल प्रोफाइल, यानी कि यहां पर क्या होता है, इजीली यहां पर ड्रग इस प्रकार से आपका क्या होता है, कंसंट्रेशन उसका ब्लड में इंक्रीज होता है, धीरे धीरे आपका पोस्ट एब्जॉर्प्शन होता है और ड्रग आपकी एलिमिनेट हो जाती है। इसको हम बोलते हैं क्या, MEC, और इसको हम बोलते हैं MSC,
तो MEC का मतलब होता है मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन। मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन का मीन क्या होता है, मतलब कोई भी ड्रग है उसका जो कंसंट्रेशन है वो इस MEC से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, कि कोई भी ड्रग आप जो यूज कर रहे हैं उसका कंसंट्रेशन इससे ज्यादा होना चाहिए, तभी आपका ड्रग क्या करेगी, एक्शन शो करेंगी, अदरवाइज ड्रग एक्शन शो नहीं करेगी। इसको हम बोलते हैं MSC यानी कि मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन। अब मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है कि जो ड्रग है वो आपकी इस लेवल को क्रॉस ना करे, क्योंकि अगर इस लेवल को क्रॉस कर जाएगी तो कहीं ना कहीं बॉडी में क्या हो जाएगी, आपकी टॉक्सिसिटी हो जाएगी। इसीलिए इसको बोलते हैं मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन, यानी कि इससे ज्यादा ड्रग नहीं जाना चाहिए। अगर इसके नीचे है तो ड्रग कैसा है, सेफ है, इससे ऊपर जाएगा टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेगा। तो जो ड्रग होती है हमारी वो इस थेरापेटिक रेंज के बीच में क्या करती है, एक्शन शो करती है। व्हाट इज थेरापेटिक रेंज? थेरापेटिक रेंज का मतलब क्या होता है, MSC और MEC। MSC और MEC के बीच में जो आपकी रेंज होती है उसी को हम बोलते हैं थेरापेटिक रेंज। एक होता है थेरापेटिक इंडेक्स, थेराप्यूटिक इंडेक्स। व्हाट इज थेरापेटिक इंडेक्स? थेरापेटिक इंडेक्स का मतलब होता है रेशियो ऑफ MSC अपॉन MEC इंटू 100। तो थेरापेटिक इंडेक्स का मतलब होता है MSC का और MEC का रेशियो इंटू 100। तो क्या हो जाएगा, आपका थेरापेटिक इंडेक्स आ जाएगा। चलिए, ये तो बात हो गई किसकी, प्लाज्मा कंसंट्रेशन और टाइम प्रोफाइल के बारे में बात हो गई। अब बात करते हैं जो हमारा मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो हमने ड्रग लिया है उसका और मॉडिफाइड ड्रग का क्या डिफरेंस होता है उसको समझते हैं। तो जो कन्वेंशनल ड्रग्स होते हैं, देख पा रहे होंगे यहाँ पर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, यानी कि कहीं ना कहीं ड्रग ने क्या शो की है, यहाँ पर टॉक्सिसिटी शो की है। तो जो मॉडिफाइड रिलीज टैबलेट होता है इसका सबसे बेस्ट आपका एडवांटेज क्या होता है कि ये क्या करता है, रिड्यूस करता है किसको, टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करता है। ये इसका क्या है, एडवांटेज है। मतलब जो मॉडिफाइड रिलीज टैबलेट होती है ये टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करती है, क्योंकि यहां पर आप देख पा रहे होंगे ये ड्रग का कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ और कंसंट्रेशन इंक्रीज होने के बाद जो कंसंट्रेशन है वो कैसा है आपका, जनरली कैसा है, ये कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट इन नेचर में है, तो इसीलिए टैबलेट का कंसंट्रेशन MSC से ऊपर नहीं जा रहा है, MSC से नीचे नहीं जा रहा है, कांस्टेंट है। जब तक ड्रग है तब तक आपका वो एक्शन शो करेगा। तो ये फायदा होता है किसका, मॉडिफाइड रिलीज टैबलेट का। तो दिस काइंड ऑफ मेडिकेशन गिव इमीडिएट डोज, नेसेसिटीज ऑफ ट्रेडिशनल थेरेपिस्ट रिस्पॉन्स, यानी कि नेसेसिटीज फॉर द ट्रेडिशनल थेरापेटिक रिस्पॉन्स, यानी कि कंटिन्यूसली क्या करता है ये टैबलेट आपका एक्शन शो करता है और एक प्रॉपर वे में क्या करता है, एक्शन शो करता है। नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है, followed by a gradual release of drug in an amount sufficient to maintain the therapeutic response for a specific extended period of time, usually 8 to 12 hours। यानी कि एक स्पेसिफिक अमाउंट में आपने क्या किया, पेशेंट को ड्रग दिया, वो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ड्रग जो होगा पेशेंट को जो आपने प्रोवाइड किया है वो 8 से 12 आवर्स तक, यानी 8 से 12 घंटे तक कंटिन्यूसली एक स्पेसिफिक डोज में आपका एक्शन शो करेगा, कॉन्स्टेंटली क्या करेगा, वो एक्शन शो करेगा। यानी कि वहाँ पर आपको बार बार ड्रग देने की ज़रूरत नहीं है। एक बार पेशेंट को ड्रग दे दिया, काफ़ी लॉन्ग टर्म तक आपका वो क्या करेगा, ड्रग एक्शन शो करेगा। तो ये क्या है, मॉडिफाइड रिलीज टैबलेट का क्या है, एडवांटेज है। दूसरी चीज़, पेशेंट कंप्लाइंसेस। पेशेंट कंप्लाइंस का मीन क्या होता है कि जहां पर टैबलेट बार बार पेशेंट को लेनी पड़ रही थी वो भी आपका क्या हो गया, यहां पर सेफ हो गया। एक बार टैबलेट दे दिया,
12 घंटे तक टैबलेट नहीं देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12 घंटे बाद फिर टैबलेट दिया, फिर 12 घंटे बाद टैबलेट आपको नहीं देना है। तो कंप्लायंसेस है। ड्रग का एक्शन एग्जाम आपका कैसा है, एकदम से यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। तो ड्रग आपने एक बार दिया, कांस्टेंट इफेक्ट शो कर रहा है, ड्रग की टॉक्सिसिटी रिड्यूस हो गई है। तो ये क्या होता है आपका मॉडिफाइड रिलीज टैबलेट। नेक्स्ट बात करते हैं, अब बात करते हैं किसके बारे में, प्रोलॉन्ग रिलीज द टैबलेट। ये क्या होती है, तो प्रोलॉन्ग रिलीज टैबलेट की अगर मैं बात करूं तो प्रोलॉन्ग्ड रिलीज टैबलेट आर आल्सो कॉल्ड सस्टेन रिलीज टैबलेट। जो प्रोलॉन्ग रिलीज टैबलेट होती है इसी को सस्टेन रिलीज टैबलेट के नाम से भी जाना जाता है, और इसी को एक्सटेंड रिलीज टैबलेट भी बोलते हैं। व्हाट इज द मीन ऑफ एक्सटेंड, हमने क्या किया, एक टैबलेट लिया, वो टैबलेट क्या करेगा, अपना रिलीज शो करेगा। ये जो टैबलेट है ये क्या करेगा, रिलीज शो करेगा। इसके रिलीज को मैंने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। यानी कि पहले ये कितना रिलीज शो कर रहा था, 4 घंटे तक क्या कर रहा था, ड्रग अपना इफेक्ट शो कर रहा था। अब क्या हुआ, इसका मैंने रिलीज एक्सटेंड कर दिया। अब कितना करने लगा ये, 12 से 48 आवर, यानी 12 से 48 घंटे तक अब क्या कर रहा है, ये अपना एक्शन शो कर रहा है। मतलब कि मैंने इसके एक्शन को, रिलीज को क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं जनरली एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट। क्लियर हो गया, इसी को बोलते हैं एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट। These are designed to release their medication in a predetermining manner over a prolonged time period। यानी कि इसको हम डिज़ाइन करते हैं किसके लिए, एक लंबे समय तक ड्रग के रिलीज के लिए, लंबे समय तक ड्रग के एक्शन के लिए जनरली हम क्या करते हैं, सस्टेन रिलीज टैबलेट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोलॉन्ग रिलीज टैबलेट आर डाइवेलप्रोएक्स सोडियम एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट। तो ये क्या है आपका, जो भी एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट होता है, प्रोलॉन्ग रिलीज टैबलेट होता है, उसका एग्जाम्पल होता है क्या, डाइवेलप्रोएक्स सोडियम एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट। तो यहां पर क्या होता है आपका, आपने ड्रग को पेशेंट को दिया, पेशेंट को ड्रग देने के बाद क्या होगा, ये कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, और एक कंसंट्रेशन के बाद क्या होगा, वो ड्रग अपना एक्शन शो करना स्टार्ट करेगा। एक्शन शो करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर इसका जो एक्शन होगा वो काफ़ी लॉन्ग टर्म तक रहेगा। यहाँ पर क्या होगा, जो एक्शन होगा ड्रग का वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रहेगा। इसी को मैं क्या बोल रहा हूँ, सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट। तो जो सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट होता है इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, यहाँ पर जो ड्रग होता है वो फ्लक्चुएट करता है। क्या करता है, यहाँ पर जो ड्रग होता है वो फ्लक्चुएशन शो करता है। फ्लक्चुएशन का मतलब क्या है, आपने ड्रग को दिया, ड्रग देने के बाद क्या होगा, वो धीरे धीरे उसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, फिर ड्रग देंगे, कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा, फिर धीरे धीरे आपका ड्रग कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। मतलब ड्रग फ्लक्चुएशन हो रहा है, ड्रग कांस्टेंट नहीं है। एक्यूरेटली आपकी प्रॉपर तरीके से वो आपका वो नहीं कर रहा है, एक्शन शो नहीं कर रहा है। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, जो ड्रग होता है वो आपका ड्रग फ्लक्चुएशन शो करता है, ड्रग फ्लक्चुएट होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपके इफरवेशन टैबलेट्स के बारे में। व्हाट इज इफरवेशन टैबलेट। तो जो इफरवेशन टैबलेट्स होते हैं जनरली इसमें हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक एसिड और ऑर्गेनिक बेस के साथ हम क्या करते हैं, इसको मिक्स करते हैं और उस टैबलेट को हम फॉर्मुलेट करते हैं। इफरवेशन टैबलेट्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर मिक्सिंग विथ वाटर बिकॉज it containing acid substance like carbonate or bicarbonate।
जो आपके एफर्वेशन टैबलेट्स होते हैं, यहाँ पर क्या होता है, जो भी टैबलेट आप बनाते हैं उस टैबलेट में ऑर्गेनिक एसिड या फिर बेस दोनों का ही क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे एसिड की अगर मैं बात करूं तो सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड क्या है, एग्जाम्पल है आपके ऑर्गेनिक एसिड के। और बेस की अगर मैं बात करूं तो कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट क्या है, जनरली आपके बेस होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं एफर्वेशन टैबलेट को बनाने के लिए। तो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने क्या ले लिया, सॉल्वेंट ले लिया। इस सॉल्वेंट में मैंने क्या किया, टैबलेट को डिसॉल्व किया। टैबलेट आपकी किससे बनी है, ऑर्गेनिक एसिड एंड बेस। क्लियर है। तो आपकी जो ऑर्गेनिक एसिड और बेस होते हैं, जब दोनों को हम किस में डालते हैं, वाटर में ऐड करते हैं। वाटर कैसा है, न्यूट्रल मीडियम है। तो न्यूट्रल मीडियम में जब हम क्या करेंगे, इस टैबलेट को डालेंगे तो वहां पर क्या होगा, इस एसिड और बेस का क्या होगा, आपका इस एसिड का और बेस का रिएक्शन होगा। एसिड बेस का रिएक्शन होने की वजह से क्या होंगे, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे और यहां पर क्या रिलीज होगी, आपकी CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, रिलीज होगा, जो कि आपकी जनरली रिस्पॉन्सिबल होती है उस ड्रग के टेस्ट के मास्क करने के लिए। तो CO2 आपकी जनरली क्या होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ड्रग के टेस्ट को मास्क करने के लिए। नेक्स्ट आपका क्या दिया है, एक्ट एज ए डिसइंटीग्रेटर विच आइदर प्रोड्यूस अ ड्रग सस्पेंशंस और एक्वस सॉल्यूशन। तो यहाँ पर क्या होता है, जो एफर्वेसेंट टैबलेट्स होते हैं जनरली इनको हमें इनटेक करने से पहले क्या करना होता है, पानी में मिलाना होता है और मिलाने के बाद इसको क्या करना होता है, फिर जेंटली सेक करके पीना होता है, ताकि जो एफर्वेसेंट टैबलेट होती है ये वाटर में जाके आपकी क्या होती है, एसिड और बेस की रिएक्शन होती है और आपका जो CO2 होता है वो लिबरेट होता है, जिसकी वजह से जो टेस्ट होता है वो मास्क हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, जनरली एफर्वेसेंट टैबलेट बोलते हैं। तो एफर्वेसेंट टैबलेट क्या होती है, ये डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं किसके बारे में, दीज टैबलेट आर प्रिपेयर्ड बाय कंप्रेसिंग एक्टिव इंग्रेडिएंट विथ ए मिक्सचर ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एंड ऑर्गेनिक एसिड सच एज सिट्रिक एसिड एंड टार्ट्रिक एसिड। यानी कि इन टैबलेट्स को हम कैसे बनाते हैं, जो भी हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है उस एक्टिव इंग्रेडिएंट को हम सोडियम बाइकार्बोनेट और ऑर्गेनिक एसिड में क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद हम उसको फॉर्मुलेट करते हैं। जैसे सिट्रिक एसिड और टार्ट्रिक एसिड ये क्या है, आपके ऑर्गेनिक एसिड होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं एफर्वेसेंट टैबलेट को बनाने के लिए। वही बेस की अगर मैं बात करूं तो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, आपका एक बेस है जो कि यूज़ किया जाता है एफर्वेसेंट टैबलेट को बनाने के लिए। एन एग्जाम्पल ऑफ एफर्वेसेंट टैबलेट इज विटामिन C एंड कैल्शियम टैबलेट। तो जो आपके विटामिन C होती है और जो कैल्शियम टैबलेट होते हैं ये क्या होते हैं, एफर्वेसेंट टैबलेट का एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं किसके बारे में, लॉन्जेल्स एंड सबलिंगुअल टैबलेट के बारे में। लॉन्जेल्स और सबलिंगुअल टैबलेट्स क्या होते हैं, ये आपके माउथ में हम क्या करते हैं, डिसॉल्व करने के लिए, सूडिंग इफेक्ट के लिए, लॉन्ग टाइम एक्शन के लिए जनरली क्या करते हैं, टैबलेट को लॉन्जेल्स फॉर्म में क्या करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं। तो लॉन्जेल्स एंड सबलिंगुअल टैबलेट्स आर यूज्ड इन माउथ। इनका यूज किया जाता है किसके लिए, माउथ के लिए। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो जो बिक्स होती है और जो आपकी स्ट्रैप्सिल होती है ये यूज की जाती है किस लिए, आपकी एज ए लॉन्जेल्स टैबलेट यूज की जाती है। हम क्या करते हैं, माउथ में इसको रखते हैं और स्लोली क्या होता है, इसका डिसोल्यूशन होता है। लॉन्जेल्स टैबलेट आपके एक ऐसे टैबलेट्स होते हैं जिनका डिसइंटीग्रेशन नहीं होता है, यहाँ पर ये ड्रग आपके डिसॉल्व होते हैं। उसके बाद
Longuals and sublingual tablets are usually uncoated and formulated to chewed or effect a slow release and local action of active ingredient longuals. जो longuals होते हैं जनरली ये आपके लॉन्ग एक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं, प्लस अनकोटेड टैबलेट होता है लोकल एक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। तो जो लॉन्जेल्स होते हैं जनरली लोकल एक्शन के लिए प्रेफर किए जाते हैं, लोकल एक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं वाइडली। उसके बाद द रिलीज एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट अंडर द टंग सबलिंगुअल टैबलेट। जो टैबलेट आपके जो लॉन्जेल्स होते हैं सबलिंगुअल रूट से क्या किए जाते हैं, आपके यूज़ किए जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सबलिंगुअल टैबलेट बोलते हैं। यानी कि उन टैबलेट को जिनको हम टंग के नीचे की साइड लोअर साइड में क्या करते हैं, उसको प्लेस करते हैं और उस पर्टिकुलर लोकेशन से टैबलेट का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, तो उसी को हम बोलते हैं सबलिंगुअल टैबलेट। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, लॉन्जेल्स एंड सबलिंगुअल टैबलेट इज नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट फॉर एंजाइना पैक्टोरिस। जो नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट होती है ये यूज़ की जाती है आपकी एंजाइना पैक्टोरिस में, जो कि आपका सीवीएस से रिलेटेड क्या होता है, प्रॉब्लम होता है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है। उस कंडीशन में एंजाइना पैक्टोरिस की कंडीशन में हम क्या यूज़ करते हैं, सबलिंगुअल टैबलेट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका क्या, वेरियस मॉडिफाइड टैबलेट, जिसमें हम बात करते हैं किसके बारे में, सस्टेन रिलीज और एक्सटेंड रिलीज के बेनिफिट के बारे में। तो क्या क्या इनका बेनिफिट होता है, क्या क्या इनका यूज़ होता है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सस्टेन रिलीज और एक्सटेंडेड रिलीज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ड्रग्स मेंटेन ड्रग रिलीज ओवर ए सस्टेन पीरियड बट नॉट एट अ कांस्टेंट रेट। ये जो आपके सस्टेन रिलीज टैबलेट्स होते हैं इनका जो एक्शन होता है ये कांस्टेंट नहीं होता, यानी कि कांस्टेंट रेट पे ये वर्क नहीं करते हैं, बट सस्टेन पीरियड तक के लिए क्या करते हैं, वर्क करते हैं। मतलब काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए ये क्या करते हैं, आपका एक्शन शो करते हैं। तो इनके बेनिफिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, समझ लेते हैं। जैसे यहाँ से आपका ड्रग एक्शन देना स्टार्ट करेगा जब वो आपका MEC और MSC के बीच में आपका वो क्या आ जाएगा, ड्रग का कंसंट्रेशन आ जाएगा, तब ड्रग आपका एक्शन शो करना स्टार्ट करेगा। तो इस पर्टिकुलर लोकेशन पर ड्रग जब आपका एक्शन देना स्टार्ट करेगा, धीरे धीरे क्या होगा, उसका एक्शन कम होगा, फिर से आपको डोज देना पड़ेगा, फिर से आप डोज देंगे, उसके बाद फिर से उसका एक्शन धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा। मेन यहाँ पर क्या है, आपका जो ड्रग है उस ड्रग का जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट नहीं है, सस्टेन तो है बट कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, ये जो एक्शन है आपका ये कैसा होना चाहिए, एक बार ड्रग का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया तो ये तब तक आपका एज इट इज रहे जब तक आपका ड्रग पूरी तरीके से प्लाज्मा कंसंट्रेशन से क्या ना हो जाए, फिनिश ना हो जाए, एलिमिनेट ना हो जाए, तब तक ये ड्रग का एक्शन ऐसा ही होना चाहिए। इसको बोलते हैं कांस्टेंट रेट। तो ये आपको देखने को मिलता है कंट्रोल रिलीज टैबलेट में। सस्टेन रिलीज टैबलेट का सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक होता है, यहाँ पर ड्रग फ्लक्चुएट करता है, इसीलिए आपका ये इसका क्या होता है, डिसएडवांटेज होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्या, बेनिफिट्स ऑफ सस्टेन रिलीज टैबलेट। सस्टेन रिलीज टैबलेट के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला दिया है क्या, रिलीजेस मोर स्लोली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। जो ड्रग का रिलीज होता है ये आपका ब्लड स्ट्रीम में कैसा होता है, बहुत ही स्लो होता है। स्लोली क्या होता है, रिलीज होता है, जिससे क्या फायदा होता है, ड्रग हमारा जब स्लोली रिलीज होगा तो ड्रग का एक्शन लंबे समय तक रहेगा। रैपिड रिलीज होगा तो ड्रग का एक्शन कम हो जाएगा, जल्दी ड्रग एलिमिनेट हो जाएगा। स्लो अगर रिलीज होगा तो एब्जॉर्प्शन इसका स्लो होगा, डिस्ट्रीब्यूशन स्लो होगा, एक्शन स्लो हो जाएगा। लेकिन
ड्रग लंबे समय तक बॉडी में रहेगा। प्रोवाइड द एबिलिटी टू मेंटेन ए कांस्टेंट लेवल ऑफ मेडिकेशन विद इन द बॉडी, यानी कि ड्रग में जो आपकी बॉडी होती है उस बॉडी में एमएससी और एमईसी दो लेवल के बीच में ड्रग को कंसंट्रेशन को मेंटेन करने में क्या करता है, ये हेल्प करता है। कांस्टेंट रेट में तो नहीं करता है बट सस्टेन रिलीज करता है। reduces the number of doses which lower expensive and improves patient compliance especially for chronic disease। ये क्या करता है, नंबर ऑफ डोजेस को डिक्रीज करता है, नंबर ऑफ डोजेस को डिक्रीज करता है। कैसे कि आपको बार बार ड्रग लेना पड़ रहा था, एक ड्रग को आप दिन में 4 बार ले रहे थे, 4 बार ड्रग क्या हो रहा था आपकी बॉडी में जा रहा था, एक महीने में बहुत ज़्यादा हो जाता, वो 120 टैबलेट्स हो जाते, तो उसकी जो कॉस्टिंग होगी वो ज़्यादा आती, एक्सपेंसिव हो रहा था। वहीं आपने क्या किया, एक टैबलेट लिया, 24 घंटे तक वो उसका असर रहा, यानी कि आपको एक महीने में से 30 टैबलेट्स लेने पड़ेंगे। तो ये इसका क्या है, फ़ायदा है, मतलब पेशेंट कंप्लाइंसेस का मतलब है पेशेंट को बार बार ड्रग लेने की ज़रूरत नहीं है, एक बार ही ड्रग लेगा पेशेंट और उसको काफ़ी लॉन्ग टाइम तक इफेक्ट देखने को मिलेगा। डिक्रीजेस साइड इफेक्ट, जो साइड इफेक्ट होते हैं वो क्या हो रहे हैं, यहाँ पर डिक्रीज हो रहे हैं, बार बार ड्रग नहीं दे रहे हैं, फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है, ड्रग की टॉक्सिसिटी आपकी नहीं पहुँच रही है, यानी कि ड्रग आपका यहाँ से एमएससी को क्रॉस नहीं कर रहा है, तो ड्रग की टॉक्सिसिटी कैसी हो रही है, रिड्यूस हो रही है, तो ये भी क्या है, इसका बेनिफिट है। उसके बाद इम्प्रूव द लोकेशन ऑफ रिलीज ऑफ द ड्रग within the body, for example in the small intestine instead of stomach, यानी कि जो आपका ड्रग है, ये जो ड्रग है आपका स्टमक में जाके क्या नहीं कर रहा, रिलीज शो नहीं कर रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके क्या कर रहा है, अपना रिलीज शो कर रहा है। तो क्या हो रहा है कि जो ड्रग है हमारा, एक्सेस अमाउंट ऑफ जो ड्रग है वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग आपका कहाँ तक पहुँच रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुँच रहा है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर अपना एक्शन क्या कर रहा है, वो शो कर रहा है। तो ये क्या है, आपका बेनिफिट है, फ़ायदा है किसका, जनरली आपके सस्टेन रिलीज टैबलेट का। तो ये था डियर स्टूडेंट क्या आपका सस्टेन रिलीज टैबलेट, जो कि वाइडली यूज़ किया जाता है क्रोनिक डिसीज़ में। क्रोनिक डिसीज़ क्या होते हैं, ऐसे डिसीज़ जो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक यूज़ किए जाते हैं, जिनमें ड्रग्स, जैसे फॉर एग्जांपल आपका हाइपरटेंशन हो गया, एड्स हो गया, टीबी हो गया, ट्यूबरक्लोसिस जिसे हम बोलते हैं, अस्थमा हो गया। तो ये क्या है, आपके क्रोनिक डिसीज़ है। इन कंडीशन में ड्रग्स हमारे लॉन्ग टर्म तक क्या किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं। इसीलिए इस टाइप की प्रॉब्लम में जनरली इस टाइप के ड्रग्स का हम यूज़ कर सकते हैं और पेशेंट के लिए कंप्लाइंसेस हो सकता है, कॉस्टिंग भी कम हो सकती है। तो ये था डियर स्टूडेंट टैबलेट्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट आपका क्या दिया है, नेक्स्ट दिया है reduces स्लीप डिस्ट्रप्शंस ड्यू टू ब्रेकथ्रू पेन, यानी कि अगर कोई पेशेंट है जिनको बार बार ड्रग लेना पड़ रहा है, जिनका जनरली क्या हो रहा है, जिनको पेन हो रहा है, उस कंडीशन में क्या होता है, सस्टेन रिलीज टैबलेट क्या करता है, स्लीप डिस्ट्रप्शन रिड्यूस करता है। सो रहे हैं, एकदम से याद आया टैबलेट लेनी है, उठे टैबलेट लिया, कहीं ना कहीं जो स्लीप साइकिल है वो डिस्टर्ब हुआ। इसीलिए तो जो आपका सस्टेन रिलीज टैबलेट होता है ये स्लीप डिस्ट्रप्शन को क्या करता है, रिड्यूस करता है, उसमें ये क्या करता है, हेल्प करता है। नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है, improves consistency of plasma level to help obtain therapeutic efficacy and decrease potential toxicity, यानी कि जो सस्टेन रिलीज टैबलेट होता है जनरली ये क्या करता है, थेरापेटिक एफिकेसी को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। पेशेंट को काफ़ी लॉन्ग टाइम तक क्या मिलता है, एक्शन देखने को मिलता है, रिलीज होता है,
और पोटेंशियल टॉक्सिसिटी जो होती है, जो ड्रग हमारा ऊपर क्रॉस कर रहा था एमएसजी को, वो क्रॉस नहीं करेगा तो टॉक्सिसिटी भी क्या रहेगी, कम रहेगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो ये इसका क्या है, बेनिफिट है आपकी सस्टेन रिलीज टैबलेट का। नेक्स्ट है आपका क्या, फास्ट डिसॉल्विंग टैबलेट। फास्ट डिसॉल्विंग टैबलेट्स क्या होते हैं, नाम से ही छुपा हुआ है, यहां पर क्या लिखा हुआ है, फास्ट डिसॉल्विंग टैबलेट। फास्ट डिसॉल्विंग टैबलेट का मतलब ऐसा टैबलेट जो बहुत ही जल्दी क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। फास्ट क्या होता है, डिसॉल्व होता है। इस टाइप के ड्रग को हम क्या बोलते हैं, फास्ट डिसॉल्विंग टैबलेट। मीन जो टैबलेट है आपके फास्ट क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है। अब ड्रग अगर हमारा फास्ट डिसॉल्व होगा तो एक्शन फास्ट शो करेगा, फास्ट एक्शन शो करेगा, यानी कि डिसोल्यूशन अगर फास्ट होगा तो डेफिनेटली उसका एक्शन फास्ट होगा। तो ऐसे टैबलेट जिनका हमें एक्शन क्विकली एक्शन चाहिए होता है, रैपिड एक्शन चाहिए, तो उस टाइप के ड्रग्स में हम क्या यूज़ करते हैं, फास्ट डिसॉल्विंग टैबलेट। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो आपका ऑनडेनसेट्रॉन करके एक ड्रग आता है जो कि यूज्ड किया जाता है वॉमिटिंग के लिए। तो जो ऑनडेनसेट्रॉन ड्रग है ये कैसा होता है, जनरली इसकी एक टैबलेट आती है जिसको फास्ट डिसॉल्विंग टैबलेट और एमडी डिसॉल्विंग टैबलेट भी नाम से जानते हैं। एमडी का मतलब होता है माउथ डिसॉल्विंग। तो इसमें क्या होता है, ड्रग के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आप इसको सीधा क्या करेंगे, टंग पे रखेंगे, ऑटोमेटिकली ये ड्रग आपकी डिसइंटीग्रेट हो जाएगी और डिसॉल्व हो जाएगी विदाउट वाटर के। तो इस टाइप के ड्रग्स को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप के ड्रग्स को हम बोलते हैं फास्ट डिसॉल्विंग टैबलेट। तो फास्ट डिसॉल्विंग टैबलेट ऐसे टैबलेट्स होते हैं जो कि बहुत ही फास्ट क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। अ फास्ट डिसॉल्विंग ड्रग्स डिलीवरी सिस्टम, ये क्या है, आपका एक सिस्टम है जो कि आपका बहुत फास्टली क्या होती है, ड्रग डिसॉल्व होती है। इन मोस्ट केसेस इज ए टैबलेट दैट डिसॉल्व और डिसइंटीग्रेट्स quickly in the oral cavity upon the contact with the saliva, resulting in solution or suspension of the administration medicine। यानी कि जो ड्रग्स होते हैं आपके, उन ड्रग को जब हम टंग पे रखते हैं, टंग पे रखने के बाद क्या होता है, ड्रग आपकी डिसइंटीग्रेट हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। तो डिसइंटीग्रेट और डिसॉल्व होने से क्या होता है, सलाइवा के कांटेक्ट में आते ही ये ड्रग क्या हो जाती है, डिसइंटीग्रेट हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। तो यहाँ पर वाटर की दिक्कत नहीं होती, वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यहाँ पर इजीली पेशेंट विदाउट वाटर कंज्यूम किए भी क्या कर सकते हैं, टैबलेट को, ड्रग को इनटेक कर सकते हैं। उसके बाद FDT डोजेज फॉर्म ऑल्सो नोन एज फास्ट मेल्ट, क्विक मेल्ट, ओरली डिसइंटीग्रेशन टैबलेट। फास्ट डिसॉल्विंग टैबलेट होती है, इसी को फास्ट मेल्ट, क्विक मेल्ट और माउथ डिसॉल्विंग टैबलेट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि वाइडली यूज़ की जाती है आपकी जनरली वॉमिटिंग के केस में। ऑनडेनसेट्रॉन जो है आपकी वॉमिट की अगर फीलिंग आ रही है तो पेशेंट को एक टैबलेट दे दी जाती है और टैबलेट को ऐसे ही मुंह में रख लिया जाता है और वो सलाइवा के कांटेक्ट में क्या हो जाती है, डिसइंटीग्रेट हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, जिसमें वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये होता है डियर स्टूडेंट क्या आपका जनरली टाइप ऑफ टैबलेट। तो टाइप ऑफ टैबलेट्स क्या होते हैं, आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट। एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट डिजाइन टू रिलीज देयर मेडिकेशन इन कंट्रोल मैनर। ये कैसी होती है, ये जो आपकी ड्रग होती है ये आपकी डिज़ाइन की जाती है कंट्रोल मैनर में। कंट्रोल मैनर का मीन क्या होता है, यानी कि ऐसा ड्रग जो कि आपके पर्टिकुलर जो भी ड्रग है उसके एक्शन को कंट्रोल मैनर में क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है, लॉन्ग टाइम तक क्या करता है, आपका एक्शन शो करता है, रिलीज शो करता है। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट।
at predetermined rate, duration and location in the body to achieve and maintain optimum therapeutic blood level of drug. ये जो ड्रग्स होते हैं जनरली क्या किए जाते हैं, एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट्स होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं आपके एक लॉन्ग टाइम तक थेरापेटिक एक्शन के लिए। वाइडली यूज़ किए जाते हैं आपके ये ड्रग्स किसी भी ड्रग के एक्शन को इंक्रीज करने के लिए, किसी भी ड्रग के प्लाज्मा कंसंट्रेशन को कांस्टेंट करने के लिए आपका एक्सटेंड रिलीज टैबलेट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आपका होता है क्या, मल्टी लेयर टैबलेट। मल्टी लेयर टैबलेट्स क्या होते हैं, तो नेक्स्ट क्या है मल्टी लेयर टैबलेट। मल्टी लेयर टैबलेट का मतलब होता है यहाँ पर हम एक टैबलेट में 2 से 3 क्या करते हैं, लेयर क्रिएट करते हैं, लेयर प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं। तो मल्टी लेयर टैबलेट की बात हो रही है। व्हाट इज मल्टी लेयर टैबलेट? मल्टी लेयर टैबलेट का मतलब होता है ऐसा टैबलेट जिसमें 3 लेयर या 2 लेयर हो। एक टैबलेट में अगर 2 या 2 से ज़्यादा लेयर हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी लेयर टैबलेट बोलते हैं। तो इस मल्टी लेयर टैबलेट का क्या यूज़ होता है, क्या इम्पैक्ट होता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर प्रिपेयर्ड बाय repeated compression of powder and are made primarily to separate incompatibility drug from each other। मल्टी लेयर टैबलेट को बनाने के लिए क्या करते हैं, मल्टीपल टाइम्स क्या किया जाता है, टैबलेट को पंच किया जाता है, जिससे क्या बनती है, मल्टीपल लेयर टैबलेट्स बनती है। दूसरी चीज, इन टैबलेट को बनाने का पर्पस क्या होता है, जो इनकम्पेटेबल ड्रग्स होते हैं एक दूसरे में, उनको बनाने के लिए क्या बनाई जाती है, मल्टी लेयर बनाई जाती है टैबलेट की। इसी को हम बोल रहे हैं क्या, मल्टीपल लेयर टैबलेट। नेक्स्ट, इट मेक्स पॉसिबल सस्टेन रिलीज प्रिपरेशन विद द IR क्वांटिटी इन 1 लेयर एंड स्लो रिलीज portion in the second and third layer with an intermediate release might be added। यानी कि यहाँ पर क्या की जाती है, 3 लेयर बनाई जाती हैं। एक होता है जिसको मैं बोलता हूँ जनरली IR क्वांटिटी, एक होती है स्लो रिलीज पोर्शन जो कि बहुत ही स्लो क्या होता है, रिलीज होता है। एक होता है इंटरमीडिएट पोर्शन। इंटरमीडिएट पोर्शन का यहाँ पर क्या यूज होता है, इंटरमीडिएट का पर्पज होता है कि जो ड्रग आपने बनाया है वो प्रॉपर तरीके से क्या होगा, आपका रिलीज होगा और इनकम्पेटेबल ड्रग को आपका सेपरेट करके रखेगा। तो इस टाइप के टैबलेट को हम बोलते हैं मल्टीपल लेयर टैबलेट, जो कि वाइडली यूज किए जाते हैं डिफरेंट पर्पस के लिए, डिफरेंट फॉर्मुलेशंस के लिए। तो मल्टी लेयर टैबलेट का मतलब 2 या 2 से अधिक आपको क्या देखने को मिलती है, यहाँ पर टैबलेट्स की लेयर देखने को मिलती है। इसी को हम बोलते हैं मल्टी लेयर टैबलेट। तो ये था डियर स्टूडेंट्स क्या आपका जनरली मल्टी लेयर टैबलेट्स का एग्जाम्पल। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो टाइप्स ऑफ टैबलेट्स क्या होते हैं हमने डिस्कस किया इस वीडियो में। तो आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, डिफरेंट टाइप की टैबलेट्स के बारे में क्या होती हैं, मल्टी लेयर टैबलेट्स क्या होती है, सस्टेन रिलीज टैबलेट्स क्या होती हैं, जो कि डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ की जाती हैं। थैंक यू सो मच।